जय हिंद। देखिए आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं गोली दर्पण तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। ये जो है आपका संबंध, ये हर साल आपके बोर्ड पेपर में जो 2 नंबर का पूछता है। कितने नंबर में? आपका 2 नंबर में। 2 नंबर में हर साल पूछता है कि गोली दर्पण और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है, और इस पर क्या पूछता है? प्रश्न पूछता है, यानी कि आपका प्रश्न पूछता है। 2 नंबर का प्रश्न पूछता है और इससे एक संबंध मिलता है, उसी से आपका प्रश्न हल होता है। तो आज की क्लास में हम संबंध भी सीखेंगे और एग्जाम्पल भी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, गोली दर्पण तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो चलिए हेडिंग डाल लिया आप लोगों ने, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए गोली दर्पण जो होता है वक्रता त्रिज्या का क्या होता है? आधा होता है। तो चलिए उसी को हम लिखेंगे कि छोटे द्वारक के लिए। देखिए इसका जो प्रयोग होता है छोटे द्वारक के लिए होता है। जो इसका सूत्र होता है वो होता है R के बराबर 2F है, ये इसका सूत्र होता है। और एक सूत्र और होता है जो इसको अगर प्रक्षांतर कर देते हैं F को, तो F बराबर मिल जाता है R/2। आप लोगों ने यही 2 सूत्र जाना होगा कि वक्रता त्रिज्या और गोली दर्पण में क्या संबंध होता है। यही 2 सूत्र होता है। इसी पे आपका 2 नंबर का 2 अंक का प्रश्न पूछता है, हर साल पूछता है, इस साल भी पूछेगा। चलिए और आपसे 1 नंबर में भी पूछेगा कि गोली दर्पण और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है। तो चलिए इसमें इसका थोड़ा परिभाषा लिख लेते हैं कि छोटे द्वारक के लिए। तो लिखिए, यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग, छोटे द्वारक के गोली दर्पण छोटे द्वारक के गोली दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी से क्या होती है? दुगनी होती है। फोकस दूरी से दुगनी, इसको पूरा लिखिए, दुगनी होती है। फोकस दूरी से दुगनी होती। तो ये हो गया कि छोटे द्वारक के लिए गोली दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, यानी कि जो आपका यही होता है R बराबर 2F। इसको याद करेंगे आप लोग, R बराबर 2F, और इसको याद करके लिख सकते हो, प्रक्षांतर करोगे F को तो मिलेगा R/2। ये 2 सूत्र को आप लोग याद करिएगा, इसी पे आपके प्रश्न लगने वाले हैं। तो चलिए एक उदाहरण हम इस पर हल कर लेते हैं, तो आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम उदाहरण यहाँ पर करवा दे रहे हैं। उदाहरण चलिए, तो उदाहरण में क्या लिखेंगे कि एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। उदाहरण क्या है आपका? एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या इसी प्रकार से देगा। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना है? 20 सेंटीमीटर है। इसकी क्या निकालना है? इसकी फोकस दूरी ज्ञात, क्या करना है? फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। आपको क्या निकालना है? फोकस दूरी। इसी प्रकार से आपका पेपर में देगा 2 नंबर का प्रश्न, तो इसको आप लोगों को सीख लेना है। ये सूत्र याद है, दोनों सूत्र, तो आसानी से लगा लेंगे। चलिए इसको हल कर लेते हैं। चलिए तो इसको हल करेंगे। देखिए कैसे हल हो गया। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिया है, तो लिख लीजिए दिया है कि प्रश्न में क्या दिया है? दिया है। चलिए क्या दिया है? वक्रता त्रिज्या किसे दिखाते हैं? तो यहाँ पर लिखेंगे वक्रता त्रिज्या को R से दिखाते हैं। कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर ये दिया है। और क्या निकालना है? फोकस दूरी निकालना है, यानी कि आपको ये निकालना है क्वेश्चन मार्क, फोकस दूरी निकालना है। तो चलिए कैसे निकालोगे? तो यहाँ से आपको F निकालना है।
तो एफ निकालने के लिए अगर वक्रता त्रिज्या निकालना होता तो हम यही सूत्र लगा लेते। हमको फोकस दूरी निकालना है तो हम हाई वाला लगा लेंगे, तो ई वाला सूत्र लगा लेंगे। तो क्या मिल जाएगा, एफ बराबर r/2। तो एफ बराबर r का मान कितना है, यहाँ से 20 है, तो 20 रखेंगे। देखिए यहाँ पर लगा लेते हैं, ऊपर इधर जगह नहीं बचा है, चलिए यहीं पर रख देते हैं मान। चलिए एफ बराबर कितना है, r/2। तो एफ बराबर r का मान कितना है, 20 है, तो 20/2। अब 2 का नम 2, 10 दूना 20। तो एफ बराबर कितना मिल गया, 20 कितना मिल गया, 10 सेंटीमीटर। 10 दूना 20, 10 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितना मिल गया, ये होता है आपका फोकस दूरी। इसको लिख लीजिए, फोकस दूरी, यहाँ पर फोकस दूरी एफ। तो फोकस दूरी एफ, तो एफ बराबर यहाँ से कितना मिल गया, 10 सेंटीमीटर। तो इसको भी आप लोग लिखेंगे इसके नीचे, यहाँ से लिखेंगे इतना, उसके बाद ये लिखेंगे। तो ये हो गया आपका उदाहरण। तो यही है आपका गोली दर्पण और वक्रता त्रिज्या में संबंध। इसको तैयार कर लीजिएगा। ये 2 सूत्र आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यही आपका इम्पोर्टेंट है। तो ये हर साल पेपर में पूछता है। तो इसी प्रकार से अगर ये देखिए ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, और जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे उसको भी हम हल करवा देंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, जो नहीं लगा वो लगा लीजिए, और ये सूत्र को जरूर याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। लाइन भी चली गई है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।